नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर है केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनरों के लिए। आज 20 जुलाई है और 2 दिन के बाद में 23 जुलाई और 23 जुलाई पर 30 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिक, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर सीधे सीधे अपनी निगाहें टेके हुए हैं या बनाए हुए हैं। 23 जुलाई को भारत सरकार अपना आम बजट लेके आएगी। आम बजट के साथ में वो रक्षा बजट लेके आएगी और अब की बार रक्षा बजट में जो 7% से लेकर 9% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। और बजट में अब की बार प्रावधान किए जा रहे हैं कि बजट में जो रक्षा बजट है उसमें से गोला बारूद के लिए अलग से पैसा रखा जाए, तो पेंशन और वेतन भत्तों के लिए अलग से पैसा रखा जाए। और यहीं से उम्मीद बन रही है कि OROP 3 की आम बजट में घोषणा कर दे, रक्षा बजट में अलग से उसके लिए पैसे आवंटित कर दे। और जो इसके साथ में दूसरी जो बड़ी बात आ रही है, 18 महीने का एरियर जो कोरोना महामारी के अंदर सीज किया था, DA तो दे दिया था पर वो एरियर नहीं दिया 18 महीने का, तो उसके ऊपर भी सरकार कोई घोषणा कर सकती है। और तीसरी है 8वां वेतन आयोग का गठन करना। इसके ऊपर सरकार अपनी तरफ से पूरे देश को कह सकती है कि भाई हम 8वां वेतन आयोग को गठित कर रहे हैं, उसकी कमेटी को नियुक्त कर रहे हैं जो अपना काम शुरू कर दे। क्योंकि अब जो 8वां वेतन आयोग में समय रह गया वो 18 महीने रह गया। जनवरी 2026 के अंदर इसको लागू हो जाना चाहिए, इसके 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और जो कमीशन की जो रिपोर्ट होती है या कोई कमेटी गठित करते हैं तो वो 18 महीने पहले गठित हो जाने चाहिए। तो 18 महीने वो अपना काम करेगी। 18 महीने में पूरे देश के जो भी संबंधित डिपार्टमेंट हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी हाई अथॉरिटी से वो अलग अलग उनकी क्या क्या सिफारिश है, कैसे महंगाई बढ़ी है, मतलब बहुत सारा होता है इनके अंदर पे कमीशनों के अंदर कि कैसे 10 साल में महंगाई ऊपर गई है, किस तरह से जो वेतनभोगी है उनको भी ऊपर लेके उनकी पेंशन को लेके जाया जाए, उनका वेतन को लेके जाया जाए, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति बढ़े। ये बड़ी खबर है क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 महीने से लगातार जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, चाहे कितने बड़े बड़े अखबार हों, उन सब में 8वां वेतन आयोग, OROP 3 और 18 महीने DA का चर्चाएं चल रही है और पहले पेज पे चल रही है। और कल 19 जुलाई को आप लोगों ने सबने पता है कि 19 जुलाई को केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों ने पूरे देश में जो लंच समय था उसमें विरोध प्रदर्शन भी किया है। मतलब लंच के समय अपने अपने ऑफिस के सामने बैठ के जो भी है, और लगातार केंद्र सरकार के जो कर्मचारी संगठन है वो लगातार सरकार पे दबाव बनाए हुए हैं। लगातार वित्त मंत्रालय में वो मीटिंग कर रहे हैं, भारत सरकार से मीटिंग कर रहे हैं। अब तो ये तो देखो आने वाला समय बताएगा 23 जुलाई को कि कितना दबाव भारत सरकार पे पड़ा है 23 जुलाई को। और सरकार पे उस दबाव जो पड़ा है तो सरकार ने उस दबाव को मानना है या सरकार ने उस दबाव को नहीं मानना है, ये सारी चीजें, तस्वीरें सारी साफ होती चली जाएंगी 23 जुलाई को। तो सिर्फ 2 दिन का समय है। क्योंकि एक तो बड़ी खबर तो ये आ रही है कि रक्षा बजट जो बढ़ रहा है ना, 7 से 9% की ज़्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं। मतलब 6 लाख हजार करोड़ रुपये से ज़्यादा का रक्षा बजट हो जाएगा। तो उसके अंदर वेतन और गोला बारूद के लिए अलग अलग फंड रखे जा रहे। तो इसके अंदर उम्मीद बढ़ रही है कि OROP 3 की घोषणा सरकार कर दे। क्योंकि पहले भी मीटिंग हो चुकी है, उसमें कुछ विसंगतियाँ थी। चलो विसंगतियाँ तो दूर होती चली जाएगी, टेबल तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद में निकल जाएगी। पर सबसे बड़ी बात यह है ना कि सरकार की तरफ से OROP 3 के रिवीजन पे कोई बात आए सामने। तो अभी तक तो कोई बात आई नहीं है सरकार के द्वारा या सरकार के किसी मंत्री के द्वारा कि OROP 3 की उसने बात कही हो या रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री ने कही हो। तो ये सारी उम्मीदें 23 जुलाई से ही 23 जुलाई पर लगी हुई है। और 23 जुलाई तक आप भी थोड़ा सा वो कहते हैं कि उम्मीद मत छोड़ो। 23 जुलाई पे उम्मीद और आशा बांध के रखो। और 23 जुलाई को देखते हैं कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की कौन कौन सी मांगों को पूरा करती है आम बजट में, और
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या घोषणा करती है आम बजट में। तो बहुत सारी चीज़ें 23 जुलाई पे ही टिकी हुई है और 23 जुलाई के बाद में साफ भी हो जाएंगी कि सरकार की मंशा क्या है। मतलब करनी और कथनी का भी पता लग जाएगा सरकार का 23 जुलाई के ऊपर। जय हिंद, वंदे मातरम।